वृंदावन की महिमा अपार है भैया। भगवान सब ब्रजवासी वृंदावन में आए और वहां आकर के भगवान ने एक बछड़ा बनकर के असुर आ गया, उसका नाम वत्सासुर। वत्सासुर भगवान बछड़ा चराते तो बछड़े का रूप लेकर आ गया। भगवान ने पहचान लिया, दाऊ से कहा दाऊ दादा ये बछड़ा नहीं असुर है, बछड़े के रूप में। अच्छा हाँ, मार दूं? बोले ये काम हमें करने तो, छोटे मोटे काम तो बड़े बड़े कर लिए। महाराज भगवान धीरे धीरे बछड़े के पास में आए। अब बछड़ा भी सोच रहा कि पास में आए तो दुलत्ती मारूंगा, फेंक दूंगा कृष्ण को उठाकर। और जैसे ही भगवान और निकट आए, यानी दुलत्ती मारने के लिए दुलत्ती उठाई, भगवान ने आके दोनों पांव पकड़े और पकड़ करके महाराज घुमा करके जो फेंका, इसके प्राण निकले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। और उसके बाद एक और असुर आ गया बगुला बन करके, बगुला। भगवान ने इसका उद्धार किया। फिर अघासुर आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। बोलिए वत्सासुर बकासुर अघासुर मर्दन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद की लाला की जय। महाराज असुर तो असुर, अब तो सुरों ने भी भगवान के नाक में दम कर डाला। भगवान पा रहे प्रसाद, बछड़ा चरा रहे थे, एक जंगल में बैठ गए, चलो बछड़ा अपने घास खाते रहेंगे, हम भी कचू खाए लें। सब अपने अपने टिफिन खोल के खाने लगे, एक दूसरे के हाथ से लेने लगे। भगवान भी और सखा भी सब खा रहे थे। ब्रह्मा ये देख रहे थे, ब्रह्मा को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ? ये भगवान नहीं। क्यों? भगवान किसी का झूठा खाएगा? भगवान ऐसा, भगवान तो ऐसा। इसलिए ये लीला भगवान की माधुर्य लीला है। इसमें भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया, माधुर्य। अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बड़ा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अपने कमरे में जाता है तो कोई प्रोटोकॉल होता है क्या? अपनी मैया के पास जाएगा, मैया से मिलने। जब देश का प्रधानमंत्री जब जाते थे माँ से मिलने, तो क्या ब्लैक कमांडोज घर में रहते, भीतर बाहर रहेंगे? घर के भीतर थोड़ी प्रोटोकॉल है। ऐसे ही भैया भगवान गोलोक और वैकुंठ में रहते, तब उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। लेकिन वही भगवान जब वृंदावन में आ गए, तो भगवान का वृंदावन क्या है? कि निज घर है। इसमें भगवान अपना ऐश्वर्य जल्दी प्रकट नहीं करते। और महाराज ब्रह्मा देख करके भ्रमित हो गए, और बछड़ा जो है ब्रह्मा ने चुरा लिया। क्या देखता हूं भगवान है कि नहीं। भगवान खाते खाते, हाथ में रोटी है गोल राउंड, और इधर हाथ में अचार है, टेंटी का अचार, कैरी का अचार, बहुत सारे अचार उंगलियों में लगा रखे हैं। हाथ से रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं। कभी खाया है ऐसे? यहाँ उंगलियों में अचार फंसा है, खा के देखो, लगाओ, निकालो थोड़ा थोड़ा हाथ से बाहर, और रोटी हाथ में खाई, इधर अचार तोड़ा। डिफरेंट टाइप ऑफ अचार है, फ्लेवर्स अलग अलग है। तो कभी ये फ्लेवर, कभी ये फ्लेवर, कभी ये फ्लेवर, कभी मिक्स फ्लेवर। अब भगवान पा रहे। बछड़ा ढूंढने भगवान गए तो बछड़ा नहीं दिखे। ब्रह्मा ने क्या किया? भगवान के सखाओं को और चुरा लिया। इधर गए तो बछड़ा नहीं, लौट के आए तो सखा नहीं। भगवान बोले गए कहां? नेत्र बंद करके ध्यान किया, जान गए। ओहो, बूढ़े बाबा की दाढ़ी में खुजार मच रही है। ब्रह्मा तू सृष्टि का रचयिता है तो मेरा ही बेटा। अपने आप को इतना अभिमानी, अहंकारी कि अपने पिता को नहीं पहचान पाया। अब मेरी सृष्टि देख तू, मेरी सृष्टि। भगवान श्री कृष्ण ही सखा भी बन गए सब, और बछड़ा भी बन गए। बछड़ा का रूप भी लिया, सखाओं का रूप भी लिया। 1 साल तक ये लीला चली है, 1 साल।
बलराम जी को भी नहीं पता इस लीला के बारे में। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा कि ब्रज में हाहाकार मच गई होगी, देखूं। जब नीचे आकर देखा तो सखा सब कबड्डी खेल रहे हैं, बछड़ा सब उछल कूद कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले ये तो मेरे ब्रह्मलोक में यहां कैसे आ गया? ब्रह्मा ऊपर गए तो सब ब्रह्म निद्रा में सो रहे हैं, नीचे आवे तो खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, ऊपर देखे तो सो रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ये सही है कि ये सही है? सत्य क्या है दोनों? अब जैसे ही ब्रह्मा नीचे आए, एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप लेके सीधे ब्रह्मलोक में ऊपर। द्वारपाल बोले महाराज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, नीचे ऊपर क्या बात है? बोले एक नकली ब्रह्मा चक्कर लगा रहा है, भीतर आवे तो आने मत देना। और जाकर के ब्रह्मा के सिंहासन में बैठ गए। जैसे ही ब्रह्मा नीचे से ऊपर आए, द्वारपाल रोक दिया। कहां जा रहा है? अरे मैं तुम्हारा स्वामी, मुझे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को रोकते हो? बोले आजकल तेरे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं, मैं रोक दिया। चला जा तुरंत, नहीं तो महाराज अभी तुरंत मारेंगे, गिरा देंगे नीचे। ब्रह्मा रोने लगे। बोले कृष्ण इतनी बेइज्जती, अरे बाद में कर लेना, बाद में करो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले इतनी बेइज्जती मत करो, नौकरों से बेइज्जती कराओ मत मेरी। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी है, रोए हैं। तब सखा और बछड़ाओं को लेकर भगवान नीचे आ गए। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, भगवान से नीचे आए। आज नीचे जैसे ही देखा, क्या देखा? 8 सिर के ब्रह्मा, 12 सिर के ब्रह्मा, 16 सिर के ब्रह्मा। बोले आप कौन? बोले बैकुंठ के ब्रह्मा, गोलोक के ब्रह्मा, साकेत के ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा। आज 4 सिर के ब्रह्मा का अभिमान चूर्ण हो गया। मुझसे बड़े बड़े यहाँ पर चरणों में लोट लगा रहे हैं, अब मैं 4 सिर का ब्रह्मा अभिमान कर बैठा हूँ। अपने चारों सिर के मुकुट उतार कर भगवान नंद नंदन के चरणों में रख दिया है। मीड्यते प्रबपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यसजे कवलवे प्रवेशाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। बोले ब्रह्मा मान मर्दन भगवान की जय। ब्रह्मा का मान मर्दन भगवान ने किया। और उसके बाद में भगवान 6 वर्ष के हो गए, पौगंड अवस्था में भगवान ने प्रवेश किया। गौचारण लीला की अभिलाषा भगवान ने कही, मुहूर्त निकाला गया भगवान के गोचारण लीला का। जिस दिन से भगवान ने गोचारण किया, जिस तिथि से, उस तिथि का नाम गोपाष्टमी। बोलिए गोपाष्टमी पर्व की जय, गोपाल भगवान की जय। और उसके बाद महाराज भगवान ने गोचारण लीला के अनंतर धेनुकासुर नामक एक असुर का वध किया। एक बार कालिया नाग के विष के प्रभाव से यमुना दूषित हो गई, गायों ने उस जल का पान कर लिया, गाय मर गई। भगवान ने ध्यान किया इसमें काली नाग है। भगवान ने यमुना में जाकर के काली नाग का नाथ करके काली नाग को यमुना तत्व को शुद्ध किया। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। और गायों को जीवित किया। ये काली नाग को नाथना क्या लीला है? बोले जल तत्व की शुद्धि करना, जल तत्व की शुद्धि। आज एक बात याद रखें, उस समय तो केवल एक काली यमुना को दूषित कर रहा था, आज न जाने कितने नाली रूपी काली यमुना को दूषित कर रहे हैं, हमारी गंगा को दूषित कर रहे हैं, हमारी देव नदियों को दूषित कर रहे हैं। इसलिए भैया ये बात सदैव याद रखें, अपनी देव नदियों को शुद्ध रखें, दूषित ना हो, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद में महाराज नाग पत्नियों ने भगवान का स्तवन किया है।
वहां से रमण द्वीप में भेज दिया काली को। और उसके पश्चात में महाराज वहां पर अग्नि लग गई है रात्रि में, भगवान ने उस अग्नि का मुख में पान किया है। जो वस्तु जहां से निकलती है वहीं उसका पान होता है। अग्नि भगवान के मुख से निकली है, मुखात अग्नि रजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले, लेकिन विधर्मी लोग इस बात को जान ही नहीं सकते। यहाँ ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले का अर्थ है ब्राह्मण वर्ण जो है वो भगवान के मुख से निकले। वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति भगवान के मुख से। कोई बात नहीं, देखो जब तक कथा चलती रही तब तक इतना नुकसान नहीं हुआ, कथा के बाद ज्यादा नुकसान हुआ। इसका अर्थ क्या है, भगवान आपको बार बार झांक झांक के दिखा देते हैं कि देखो हम करने वाले हैं कुछ ना कुछ, सावधान हो जाओ, पहले ही व्यवस्था कर दो। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से हुई है, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति भगवान की जंघाओं से हुई है, उदर से हुई है, और शूद्र वर्ण की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है। इस प्रकार से एक एक अंग से ये 4 वर्ण उत्पन्न हुए। लेकिन विधर्मी तो महाराज कहते हैं बताओ तुम ब्राह्मण के, तुम भगवान के मुख से पैदा हुए, आजकल बिना महाराज क्या क्या उल्टी उल्टी बातें करते हैं भगवान के लिए। आज लोग कहते हैं देखो एक फोटो बनाया किसी ने, बिना बाप के गर्भवती हो गया ब्रह्मा। क्या क्या मूर्ख, जिनमें इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी, वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। उन महामूर्खों को हम ये बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा को भगवान को जन्म लेने के लिए कोई मैया बाप की जरूरत है क्या? मैया बाप पात्र ऐसे मिल जाएं तो भगवान मैया बाप के माध्यम से जन्म ले लेते हैं, और कभी कोई पात्र ना मिले तो निर्जीव खंबे से ही प्रकट हो जाते हैं। उनके लिए कोई ये चीज कहां से आना है, जहां से चाहो वहां से आ जाएंगे। लेकिन अब ब्रह्मा पैदा हुए, कौन मैया आई थी? नाभि से ही पैदा हो गए। ये सृष्टि अलौकिक है, इस अलौकिक सृष्टि को अपनी इस मलिन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, अपनी समर्पिता बुद्धि से ही समझा जा सकता है, उनकी कृपा से समझा जा सकता है। नारायण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसके बाद में महाराज ग्रीष्म ऋतु आ गई, गर्मी का समय आ गया। एक असुर आया, प्रणम्बासुर, भगवान ने उसका उद्धार किया। बोले प्रणम्बासुर मर्दन भगवान की जय। एक बार दिन में अग्नि लग गई, जब भगवान गोचारण कर रहे थे वन में, आग लग गई। भगवान ने सब सखाओं को कहा, सखा चिल्लाने लगे कृष्ण बचाओ बचाओ, प्रार्थना करने लगे। भगवान ने सबकी आंखें बंद करवाई, आंखें बंद करो। अपना मुख खोल करके अग्नि को भगवान ने दिन में पान किया। 2 बार भगवान ने अग्नि पान करी, एक बार रात्रि में, एक बार दिन में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है भगवान दुनिया को संकेत कर रहे हैं कि मेरे भक्तों पर विपत्ति रात में आए चाहे दिन में आए, मैं उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर तैयार रहता हूं। ये भक्तों को निर्भय करने के लिए भगवान संकेत कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसके बाद भगवान की लीला में सहायता करने के लिए वर्षा ऋतु भी आ गई है, शरद ऋतु भी आ गई है। ऐसे में भगवान ने सुंदर वेणुनाद किया, वेणुनाद, और गोपियों द्वारा उनका गुणगान गाया गया। भगवान देखो वेणु अलग है, वंशी अलग है, मुरली अलग है, इन तीनों में अंतर है। एक बार महाराज कुमारी कन्याएं 10 वर्ष से कम ये यमुना का स्नान करती हैं, कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई। भगवान ने इनके वस्त्रों को चुरा लिया। क्यों चुराया? इनको संकेत, इनको संदेश देने के लिए कि नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, तुमने गलत काम किया। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र हमें दे दो, कृपा करो हमको। 4 प्रकार की भक्ता हैं।
और उसके बाद में यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हुए भगवान ने इनको कुमारी कन्याओं को आश्वासन दिया। जब इन्होंने कहा महाराज के लिए, बोले आगे फिर होगा। और अब एक प्रसंग सुनाकर वाणी को विश्राम। गिरिराज लीला, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला का पूजन कराकर भगवान ने एक प्रकार से प्रकृति का पूजन कराया। प्रकृति का पूजन का अभिप्राय क्या है? प्रकृति का पूजन माने प्रकृति के माध्यम से भगवान का पूजन हुआ है। इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है संपूर्ण ब्रजमंडल में। भगवान आते हैं, मैया और बाबा से मिलते हैं अंत में, और बाबा से मिलकर पूछते हैं, बाबा ये पूजा की तैयारी किसकी हो रही है? नंद बाबा कहते हैं इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है कन्हैया। तो बाबा एक बात बता, ये इंद्र देवता कहा क्यों करे, इसको काम कहा है? बोले इंद्र क्यों करे वर्षा। वर्षा ते हो गए घास, घास से खावे गैया, गैया को दूध, दूध को पीवे कन्हैया। अच्छा बाबा, जो मुझे दूध दही माखन मिल रहे हो इंद्र की कृपा से मिल रहे हो। लाला बिल्कुल ठीक समझो। बोले बाबा मैं समझो कि ना समझो, लेकिन तू बिल्कुल नहीं समझो। नंद बाबा बोले 7 साल को छोरा और 97 साल के बुढ़ा ते कहे कि तू ना समझो। अच्छा लाला तू बता, तू कहा समझो। बोले बाबा 8 महीना सूर्य पृथ्वी ते पानी को खींचो करे, 2 महीना में मानसून बने, मानसून टकरावे पर्वतन ते, और तब जाके होवे वर्षा। महेंद्र किम करष्यति, इसमें इंद्र क्या करेगा? इंद्र का बाप कुछ नहीं कर सकता। अरे लाला तेने साइंस भी पढ़ी है? लाला बाबा मैंने सब कछु पढ़ा है, साइंस मोती अलग कहाँ रह जाएगी। कौन की पूजा करें? हमारे ब्रज में एक देवता है। कौन देवता? श्री गिरिराज देवता। बोले श्री गिरिराज जी महाराज की जय। सबन को गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। आज कृष्ण की बात मान करके नंद बाबा सबके सब गिरिराज की तलेटी की ओर चलने लगे। भगवान ने विचार किया प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति का पूजन ऐसे नहीं करें, बल्कि उसमें भी भगवत दृष्टि हो जाए। हम पेड़ की पूजा करें, उसमें भी भगवत दर्शन करते हुए करें। आप समझ रहे बात को? हमारी दृष्टि बदले, जैसी रहेगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। आज भगवान ने एक रूप से गिरिराज के अंदर प्रवेश किया और अपना मुख लेकर बाहर निकाल दिया। यही को नाम ब्रज में मुखारविंद पड़ गया। बोले मुखारविंद गिरिराज की जय। और महाराज उसके बाद में सबके सब आए। कैसे कैसे पकवान हैं, जरा पकवानों को दर्शन करें। जितने प्रकार के पकवान आपने देखे, सुने, खाए, बनाए, उससे ज्यादा ब्रजवासी लेकर आए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज वर्णन करते हैं इसका। पूरी चुन चुन चने कचौड़ी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर हो। रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर। हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी, टिकिया पुआ बड़े सौंठ पापड़ और पपड़ी। हाँ किया पुआ बड़े सौंठ पापड़ और पपड़ी। व्यंजन सब सुंदर बने, दाल भात रोटी कढ़ी, साग रायते विविध विविध, उड़द मूंग आलू बड़ी। पूरी चुन चुन चने कचौड़ी खस्ता सुंदर सुंदर सुंदर, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर। रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर। अरे रे 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 रे। रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर। जैसे ही महाराज पकवानन को देखो, गिरिराज में से आवाज आई, शैलोस्मी शैलोस्मी शैलोस्मी। नंद बाबा बोले कन्हैया जी कौन देवता है, कौन की आवाज है? बोले गिरिराज की आवाज है। कन्हैया तेरो देवता बोले भी है। बोले बोले भी है, खावे भी है, देवे भी है। कैसे लगो? बोले हमें लग रहा हो महीनन को भूखो देवता है। पकवानन को देख करके ऐसी जोर की आवाज लगा रहे हो। भगवान ने कही भूखो नहीं है, प्रेमी देवता है। आज सबके सब आए गिरिराज जी का पूजन कैसे करें?
बोले भैया देसी गौ माता के गोबर को लेप लगा में आंगन में, धोने के बाद में पहले धो दे आंगन, बाकी बाद लेप लगा में सूखो करके, और बाकी बाद में सुंदर सो भगवान के लिए मुख बनावे, धड़ बनावे, पांव बनावे, हाथ बनावे, नेत्र बनावे, भगवान के लिए महाराज सुंदर श्रृंगार करें। बाकी बाद में महाराज बढ़िया बढ़िया 56 भोग लेकर के, सोने चांदी जैसी सामर्थ्य वैसी थाल में ले लेकर के आओ गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए। और एक बात और कह दे, बोले क्या भैया, गिरिराज जी को भोग बड़े भाव से लगाओ, भगवान भाव का भूखा है, याद रखिए। आज जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसे ले लेकर सब आए हैं, और बाद में पवावे के बाद में मानसी गंगा को जल ले करके आवे और गिरिराज जी को आचमन करा दे। महाराज आज पूजन करने के बाद में और बाद में आरती करें। आरती करने को विधान है, कैसा विधान है? एक सामान्य विधान आपको बताऊं आरती करने का। आजकल लोग आरती घुमावे, आरती करने को तरीका नहीं मालूम। आरती की थाली हो गए 4 बार भगवान के चरणन की आरती करें, 2 बार नाभि की आरती करें, 1 बार मुख की आरती करें। कितनी हो गया? 4, 2, 6 और 1 7, और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती करें। ये आरती करने का विधान है, आपको बता रहे। आज भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, पूजन करने के बाद में एक एक करके खिला रहे हैं। काजू की कतली जा रही है भगवान के मुख में, महाराज मोदक जा रहे हो भैया सो, और महाराज काजू बाजू सब जा रहे हैं भगवान के मुख में। नंद बाबा से कही भगवान ने, बाबा तू कहे तो सब खवाए दूं, तू कहे तो कछु बचाए लऊं। बोले कन्हैया हमने तो ते पहले ही कही लाला, महीना उनको भूखो देवता है, खवा देगा तो खवाए दे भैया, हम जे समझ लेंगे आज हमारी एकादशी है गई। थाल भर भर के कन्हैया आज भगवान के मुख में डाले गिरिराज के। अरे कौन खवावे, कौन खावे, कौन पूजे, कौन पुजावे? बोले एक रूप ते ठड़े, एक ते ठाड़ो पुजवावे। एक रूप से सामने खड़ो है, एक रूप से अपना पूजन करवा रहे। देखते ही देखते हमारा सब थाल खाली है गए। बाकी बाद में मानसी गंगा को जल लेकर आए, गिरिराज जी के लिए आचमन करायो, जो मुख में लेकर के गिरिराज ने कुल्ला किया है। सारे थाल फिर से पदार्थन ते पकवानन ते भर गए महाराज। बोले गिरिराज महाराज की जय। पंडा बैठ गए गिरिराज जी के चरण में, वो कहा कहवे, बोले भैया सुनो, तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सुख दुख है बड़े झेले गिरिराज की शरण में, सुख दुख है बड़े झेले गिरिराज की शरण में, रज रज के खाए डेले गिरिराज की शरण में, ब्रज रज के खाए डेले गिरिराज की शरण में। देवों के देव देवों के देव खेले गिरिराज की शरण में, देवों के देव खेले गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बंशी की तान सुन ले गिरिराज की शरण में, बंसी की ताल सुन ले गिरिराज की शरण में। जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन को सुफल कर ले गिरिराज की शरण में। कागर सुयश की भर ले गिरिराज
यश की भर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग राधे 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 संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में। उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में। जब ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। जब ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। मीठी चिनोरी खाजा मीठी चिनोरी खाजा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे मीठी चिनोरी खाजा गिरिराज की शरण में। मीठी चिनोरी खाजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार राजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। मीठी चिनारी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे मीठी चिनोरी खाजा गिरिराज की शरण में। मीठी चिनोरी खाजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार राजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। महाराज की शरण में। बोले गिरिराज महाराज की जय। और महाराज इंद्र को पतो चली रंति बब कम तम कम दर दे। महाराज इंद्र को पतो चली तो तुरंत महाराज हमारी पूजा नहीं हुई। नहीं किसकी पूजा हुई भैया? बेटा करके मत बोलो। हाँ बेटा नहीं है तुम्हारा बाप है ये। हाँ इनकी मर्यादाओं का ध्यान रखें पहले तो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यही चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब स्वरूप में आगे हमने कल भी कहा था, इस बात को आज भी कह रहे हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी या बच्चा ना, इस समय सबन को चच्चा है। याद रखो ये ठाकुर जी हैं, स्वरूप में है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। इंद्र ने देखा मेरी पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने महाराज क्रोध में आकर प्रलय के समय बरसने वाले मेघ सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि पूरा ब्रज डूब जाए, ऐसी वर्षा करो। आज भयंकर वर्षा होने लगी। हाथी के सूंड के बराबर मोटी वर्षा होती है। सब बहते हैं। कोई नहीं कहता कृष्ण बचाओ, कोई नहीं कहता बलराम बचाओ। सब क्या कह रहे हैं? गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। मैं तो तेरी शरण लाला तेरी शरण। मैं तो तेरी शरण लाला तेरी शरण। तुम सब दुख हरण। मैं तो तेरी शरण। तुम सब दुख हरण मैं तो
हे गिरिराज, इन ब्रजवासियों का बहुत माल खाया है तुमने, अब उसकी माल की कीमत चुकाने का समय भी आ गया। इंद्र वर्षा कर रहा है, इन ब्रजवासियों की रक्षा करें गिरिराज। धरती से ऊपर उठे, जो कृष्ण की आज्ञा हुई है, संकेत हुआ, देखते ही देखते 7 कोस का गिरिराज धरती से ऊपर उठा। भगवान नीचे गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका पे धारण किया। शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों आयुध भगवान। एक हाथ में गिरिराज, एक हाथ में शंख, 2 हाथों में भगवान के वंशी, और चक्र पर्वत के ऊपर है। कोई इंद्र के वज्र से लोहा ले रहा है। परिणाम, चक्र सुदर्शन ने किया इंद्र वज्र बेकार। चक्र सुदर्शन ने किया इंद्र वज्र बेकार। सूख रहा था उस समय ऊपर वह जलधार। सूख रहा था उस समय ऊपर वह जलधार। 7 दिवस तक इसे तरह छिड़ा रहा संग्राम। 7 दिवस तक इसे तरह छिड़ा रहा संग्राम। बाहर भी घनश्याम थे, भीतर भी घनश्याम। बाहर भी घनश्याम थे, भीतर भी घनश्याम। मेरे श्याम भीतर भी घनश्याम, मेरे श्याम भीतर भी घनश्याम। बोलिए गिरिराज महाराज की। ये खुदा ही भगवान है अभी साहब पर। जय हो, कोई बात नहीं, अभी सब करवा रहे हैं। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, गिरिराज धरण की। इंद्र का मान मर्दन हुआ। उतर करके इंद्र नीचे आता है, भगवान के चरणों में मुकुट रख करके भगवान से क्षमा मांगता है, हाथ जोड़ता है। क्या कहता है? हे कृष्ण, हे जगत पिता, सृष्टि के रचयिता, पालक, संहारक, इन सब के आदि कारण आप हैं। हे प्रभु, आपका ही अनुशासन मान करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। मैं आपकी माया में आपके स्वरूप को पहचान ना सका। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। भगवान ने कहा, इंद्र तुम क्यों ना पहचान पाए जानते हो? अपने अभिमान के कारण मैं स्वर्गाधिपति हूं। जब अभिमान दिखता है तो भगवान नहीं दिखाई देता, जब भगवान दिखता है तो फिर अभिमान नहीं रहता। हे इंद्र, मेरे अनुशासन में रह करके स्वर्ग का शासन करना, नहीं तुमको हटा करके दूसरा इंद्र बना दिया जाएगा। पल भर में सत्ता पलट सकती है, इसलिए सावधान, मेरे अनुशासन में रहो। गम्यताम शक्र भद्रम वः क्रियताम मेनुशासनम। इंद्र ने कहा, प्रभु आपके अनुशासन में ही रहूंगा। अगर आप ने मुझे क्षमा कर दिया है तो मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने अनुमति दी। सुरवी गौ के दूध से ऐरावत की सूंड के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ। इस अभिषेक का नाम गोविंदाभिषेक, भगवान का नाम गोविंद हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय।